नमस्ते, कैसे आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, कब होगा और रिजल्ट जो है वो कब आएगा, कब हमको पता लगेगा। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 90% एग्जाम में, चाहे वो बड़े एग्जाम में क्यों ना हो, जैसे एसएससी एग्जाम हो गया जिसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, तो वो इस तरीके से होता है कि मोस्ट ऑफ 90% केसेस में जो लास्ट वाली शिफ्ट होती है उसके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। ये माना जाता है कि लास्ट वाला शिफ्ट का पेपर जो है हार्ड है और जो पहली शिफ्ट का पेपर होता है, जो फर्स्ट पेपर होता है, वो इजी माना जाता है। तो उसमें क्या होता है कि 5-6 नंबर कम कर दिए जाते हैं। और अभी बीएसटीसी में भी यही हुआ था। ठीक है, बीएसटीसी में भी क्या हुआ था पिछली बार 2025 में, जो पहली शिफ्ट थी उसमें 5, 6, 7, 8 नंबर कम कर दिए थे और जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें 25-30 नंबर बढ़ा दिए थे। पशु परिचय राजस्थान के एग्जाम में भी यही हुआ था। राजस्थान के अभी 4th ग्रेड एग्जाम में भी यही हुआ है। जो पहली शिफ्ट थी उसके 3-4 नंबर कम कर दिए, जो लास्ट शिफ्ट थी उसमें 3-4 नंबर बढ़ा दिए। अब ये कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, ये पूरा विभाग पे डिपेंड है। ठीक है ना, वो आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने क्या है जो है नॉर्मलाइजेशन किया है। और उस फॉर्मूले को आप जो है सही तरीके से देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि जो बीएसटीसी 2025 का रिजल्ट आया था उसमें पूरी वैल्यू ही नहीं थी। क्या थी उसमें? पूरी वैल्यू नहीं थी कि किसके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए। तो वो पता लगाना एक तरीके से नामुमकिन था कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ किया गया है। तो जो ये है पूरा विभाग पे डिपेंड करता है। वो अपने हिसाब से यहाँ पे थोड़ी मनमानी करते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। जिन्होंने 2025 में दिया होगा उनको तो पता ही होगा। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, ये आपको कब पता लगेगा? जब रिजल्ट आएगा। तो इसके बारे में आप जो है टेंशन लेना छोड़ दीजिए। इसका कोई नहीं बता पाएगा आपको। ये एक तरीके से अचानक से कर दिया जाता है और मतलब पता नहीं किस तरीके से किया जाता है। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत से क्या लगभग किसी को समझ में नहीं आता। ये इनके हिसाब से करते हैं। और आपने बीएसटीसी 2025 का अगर एग्जाम दिया हो या किसी से सुना हो तो आपको पता होगा कि 2025 में भी ऐसे ही हुआ था। लोग जो थे वो शौक थे कि ऐसे कैसे नॉर्मलाइजेशन कर दिया, ये कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो जो नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो रिजल्ट आया वही चला। तो नॉर्मलाइजेशन की आप चिंता मत लीजिए, क्योंकि ये मैं आपको कैसे समझाऊं कि मतलब ये किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है, ये जो है विभाग के हाथ में है। और अब है रिजल्ट कब आएगा? तो रिजल्ट जो है पिछली बार भी क्या है 10-15 दिन के अंतर्गत आ गया था और इस बार भी जो आप देखोगे काम बहुत फास्ट चल रहा है। जो रिजल्ट है मतलब आंसर की जो है वो भी आ चुकी है, जो करेक्शन पैनल है वो भी खुल चुका है। तो बहुत फास्ट काम चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि 20 मई को एग्जाम हुआ था, तो 10-12 दिनों में 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में या इससे भी 1-2 दिन पहले कभी भी रिजल्ट जो है आ सकता है। और जो रिजल्ट आएगा उसमें आपके जो कितने नंबर आए वो दे दिए जाएंगे और नंबर के साथ में आपके परसेंटाइल दे दिए जाएंगे। ठीक है ना, क्या है परसेंटाइल दे दिए जाते हैं कि इतने परसेंटाइल आपके बने हैं और उस परसेंटाइल के हिसाब से क्या होता है आपको कॉलेज मिलती है। ठीक है ना, जिसके जितने ज़्यादा परसेंटाइल होंगे उसको जो है उसकी फर्स्ट चॉइस मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, मतलब कैसे क्या होगा किसी को नहीं पता है। और मोस्ट ऑफ केसेस में जो है सेकंड शिफ्ट में क्या है नंबर बढ़ते हैं, लेकिन कोई फिक्स नहीं। किसी भी शिफ्ट में नंबर बढ़ सकते हैं, किसी भी शिफ्ट में नंबर कम हो सकते हैं, या नंबर बढ़े ही ना, या दोनों के नंबर जो है वो के वही दे दे, कुछ भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन का कोई पता नहीं लगा सकता, ये पूरा विभाग पे डिपेंड करता है। और अब बात आती है रिजल्ट की, जो मैंने आपको बताया है कि 10-15 दिन में जो है एग्जाम के 10-15 दिन बाद में आ जाएगा। तो अब रिजल्ट से पहले कुछ अभी जो चीज़ें हैं वो आपको करनी है। सबसे पहला तो ये कि ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, तो एक बार ऑफिशियल आंसर की से जो है आप अपना पूरा पेपर मिला लीजिए, जो आपने ओमार शीट में भरा है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, वो सब एक बार आप अच्छे से मिला लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। फिर अगर आगे चल के अगर कुछ गलती हो, मान लो आपके ज़्यादा कम नंबर दे दे, तो आप ऑब्जेक्शन उठा पाओगे। इसलिए एक बार कर लेना। और ये केस कम से कम आप देख लो 10,000 में से 1-2 लोगों के साथ में बनता है, बहुत कम लोगों के साथ में बनता है। तो कहीं आपके साथ में ना बन जाए, इसलिए ऑफिशियल आंसर की से एक बार जो है आप पूरी अपनी ओएमआर शीट मिला लेना। और इसके बाद में करेक्शन विंडो खुल चुका है। ठीक है, 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक 3 दिन के लिए करेक्शन विंडो खुला है। तो आप आज इसी वक्त ही जो है करेक्शन विंडो से अपना जो आपको कुछ गलती कर दी हो आपने फॉर्म भरने में, वो आप करेक्ट करा लीजिए। ठीक है, आप अपना जेंडर, अपनी कैटेगरी और जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए, वरना आगे चल के आपको तकलीफ हो सकती है। कॉलेज वाले आपके फीस भी ले लेंगे और आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपकी गलत है तो आप करेक्ट कर लीजिए। और ये इन्फॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं, आपका नाम, माता पिता का नाम, जो आपने सेलेक्ट किया है कि संस्कृत या हिंदी, और ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये चीज़ें जो है आप करेक्ट नहीं कर सकते। ये बार आपने जो भर दी है वो भर दी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब आपको करना है। ठीक है ना, ये करेक्शन वाला तो कर ही लेना, इसके बाद में मौका नहीं मिलेगा और आंसर की से मैच जो है आप
कर ही लेना। और दूसरा ये है, अगर आपने आंसर की से मिला लिया है और आपके 400 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना थोड़ा चालू कर देना। और अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास पत्र नहीं हो तो बना लेना। मैंने देखा है बहुत सी बार, बहुत कम लोगों के साथ होता है, लेकिन ये होता है कि वो ये डॉक्यूमेंट्स बना ही नहीं पाते हैं, फिर कॉलेज वाले नाटक करते हैं और उनका एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। तो कहीं ये आपके साथ ना हो जाए, इसलिए आप, अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, 400 नंबर आ रहे हैं, 420 आ रहे हैं, 390 ऐसे नंबर आ रहे हैं अच्छे, आपको लगता है कॉलेज मिल सकता है, तो आप जो है ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बनाने की थोड़ी तैयारी कर लेना। और चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा इस पर फोकस कर लेना। तो ये थी पूरी जानकारी जो मैं आपको देना चाहता था। अगर आपका और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, और वेट करते हैं रिज़ल्ट वाले दिन। जब रिज़ल्ट आएगा उस दिन पूरा पता लग जाएगा कि इसके कितने नंबर आ रहे हैं और कट ऑफ कितनी होगी, कितनी जा सकती है। उस दिन जो है बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।